और मैं अपने महादेव से यही दया मांगती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें। और दोस्तों आप देख सकते हैं तबीयत मेरा बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया है। वायरल फीवर चला हुआ है इधर में, इसी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी बुखार है दोस्तों। और अभी दिन के यहाँ पर 1 बज रहे हैं और 1 बजे भी हम सो के ही उठे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा बिल्कुल कि मतलब नींद ही नहीं खुल रहा, इतना ज़्यादा मतलब आप लोग देख सकते हैं मेरा चेहरा से भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है दोस्तों। मगर एक बच्चा है घर में छोटा, जो छोटा वाला है, सवेरे में तो वो ब्रेड खा लिया है और अभी खाना बनाना है दोस्तों। तो मेरा इतना हिम्मत नहीं है कि हम खाना कुछ हम बना के हम दे सकें। अभी तक हम ब्रश भी नहीं किए, मतलब कुछ भी, अभी जस्ट हम आप देख सकते हैं कि हम पेट में ही हैं। और अब आप सोच रहे हैं कि हम जा रहे हैं, कुछ बना तो नहीं पाएंगे, तो सोच रहे हैं कि आज खिचड़ी ही ऐसी सिंपल, थोड़ा मूंग दाल का, वो बगल में ही हमारे पड़ोसी रहती है, वो आई थी, बोली आप एक काम कीजिए, आप कुछ खा भी नहीं रहे, कल भी नहीं कुछ खाए हैं, ऐसे और ज़्यादा बीमार हो जाएंगे, तो आप एक काम कीजिए खिचड़ी बना लीजिए, मूंग दाल का खिचड़ी। और खिचड़ी तो हम पसंद नहीं करते, खाते नहीं हैं दोस्तों, मगर किसी का अगर कोई बड़ा आदमी, अगर बड़ा बुजुर्ग बोले तो उसका सुनना भी पड़ता है बात को। तो हम सोच रहे हैं कि जा रहे हैं अभी हम खिचड़ी बनाएंगे। तो बच्चा को बोलें कि थोड़ा सा अरवा चावल दुकान से ले आओ, तो खिचड़ी बना देते। दाल तो हमारे घर में है ही है, मूंग दाल, हम लोग खिचड़ी बना देते हैं। तो खिचड़ी बनाएंगे तो क्या है कि हम भी थोड़ा खा लेंगे उसी में से, क्योंकि बुखार की वजह से, मतलब बुखार की वजह से बिल्कुल खाया नहीं जा रहा है। और इतना ज़्यादा मतलब कि बुखार है, और मतलब आँख में इतना ज़्यादा जलन सर्दी से। तो छोटा वाला को बोले हैं कि जाके तुम जाके हमको जाके खाली अरवा चावल ला दो, क्योंकि हम लोग तो अरवा चावल घर में रखते नहीं ना, यूज नहीं करते हैं। तो हम बोले कि जाके ख़रीद के ले आओ बेटा, तो उसी को हम कुकर में बना देंगे। तो किसी तरह से उठ के, क्योंकि बड़ा जो बच्चा है, बड़ा बच्चा भी घर में नहीं है दोस्तों, भी रहने से कम चलिए भाई को संभाल लेता, वो भी अभी नहीं है घर में, वो गया हुआ है, दिल्ली गया हुआ है। आपको बताया था ना कि मेरे परिवार में एक एक्सीडेंट हुआ था, तो उसी के साथ में वो गया हुआ है, अपनी मौसी के साथ में गया हुआ है वो। तो छोटा वाला बच्चा है, उसके लिए खाना बनाएंगे अभी। और अभी दिन का 1 बज गया है दोस्तों, क्योंकि बच्चा भूखे तो नहीं रह सकता ना दोस्तों, और अगल बगल भी कितना मदद करेंगे। तो इसी वजह से हम सोच रहे हैं कि जा रहे हैं जिस तरह से उठ के, और सारा काम हमारा भी बाकी है। तो हम सोच रहे हैं कि खाली कुकर में ही हम खिचड़ी को बना देते हैं। बाबू जाओ बेटा ले आओ ना, थोड़ा सा अरवा चावल ले आओ खाली। चलिए दोस्तों, फिर आपसे हम दिखाते हैं, हम खिचड़ी बनाएंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो खाली पर दवा खाना नहीं है दोस्तों, इसीलिए हम बोले थोड़ा सा खिचड़ी ही कम से कम खा लेते हैं। और आप लोग से एक दिल का अपना मतलब एक हाल सुनाना था आप लोग को, मतलब अपना दिल का बात बताना था कि क्या बोले और क्या नहीं बोले। लोग बोलते हैं कि माता पिता का बुराई करना नहीं चाहिए, मगर माता पिता का बुराई नहीं करना चाहिए, मगर किस पिता का? राम के भी पिता थे ना, दशरथ जी, राम के भी तो पिता थे। तो दशरथ जी ऐसा थे, है ना, जिनको आज दुनिया पूरा याद करते हैं, क्योंकि वो अपने मतलब कि पुत्र के ही चलते वो प्राण को त्याग दिए, वैसा थे वो, है ना। और आजकल के पिता जो हैं, आप देख सकते हैं कि बच्चा को साथ में बैठा के, सभी लोग नहीं, कुछ लोग साथ में बैठा के उनको दारू पिला रहे हैं, उनको जुआ खिला रहे हैं, है ना। तो वैसा पिता को आप बोलिए कि पिता है नहीं। एक माँ वैसा भी थी, एक जो माँ है, जो आपके जो राम जी थे, राम जी की माँ थी, वो भी अपने पुत्र का वियोग में कैसा हो गई थी, है ना। मतलब इतना प्यार करती थी अपने औलाद से, वो भी एक माँ ही थी ना। मगर हम अपने बारे में आपको क्या बताएं, हम क्या बोले। हम 2000 मतलब कि 13 में मेरे हस्बैंड का सोचिए कि डेथ हुआ, और रोड एक्सीडेंट में ही डेथ हुआ था मेरे हस्बैंड का। और तब तो मेरे बच्चे बिल्कुल छोटे थे, तब से हमको कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई नहीं। और आज भी जो है, और ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब इसमें मतलब हमको बाहर के लोग कोई परेशान नहीं किए,
क्योंकि मेरा स्वभाव ही ऐसा है दोस्तों, हम जल्दी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, ना किसी से हमको कोई मतलब है। मगर हमको घर का ही लोग परेशान किए, घर का ही लोग हमको आगे कभी नहीं बढ़ने दिए। मेरे बच्चों को मेरे मतलब खिलाफ भड़काते हैं इस तरह। और अभी भी वही काम कर, खुद का बच्चा छोड़ के बैठे हुए, खुद का बच्चा को छोड़ दिए हैं। मेरे ही घर में मेरी अपनी बहन 2 बच्चा है उनका, छोड़ दी अपना। एक 7 साल का बच्चा था, एक 10 साल का बच्चा था, दोनों को छोड़ दी। छोड़ के जाके दूसरे जगह शादी कर ली। फिर वहाँ पे मतलब शादी की, दूसरा शादी की और दोनों बच्चा को छोड़ दी। ठीक है। और हम यहाँ मेरे हस्बैंड को 10-12 सालों के डेट किए, हम कहीं कुछ ये नहीं, बच्चा को देख के है कि अब जो भी है मेरा यही कुछ है। मगर अभी भी वो लोग इतना ज़्यादा मतलब परेशान करते हैं हमको, इतना ज़्यादा परेशान करते हैं हमको, मेरे बच्चों को मतलब परेशान कर रहे हैं कि कैसे मतलब अब 2 रोटी खा रहा है, कमा के कैसे खा रहा है। बच्चों को लगातार गाली देना, और इसमें सबसे मेन जड़ मेरी माँ है। क्योंकि आप लोग सुने होंगे दोस्तों ये बात अच्छी तरह से, एक कहावत है ना कि जिसके सर में तेल रहता है तो लोग उसको तेल देते हैं कि लो लगा लो। क्यों देते हैं कि इसका सर में तो ऑलरेडी आगे से तेल है तो ज़्यादा तो लगेगा नहीं। मगर जिसका सर सूखा रहेगा तो उसको कोई देने नहीं खोजते हैं, क्योंकि इसका सर सूखा, ज़्यादा तेल लग जाएगा। तो मेरी अपनी खुद की जो माँ है, अपनी जो मेरी खुद की माँ है, उनको मतलब क्या बोले, उनको ये नहीं लगता देख के कि मेरी विधवा बेटी है, किस तरह से 2 बच्चे पाल रही हैं। बस वो बोला जाता ना कि जिधर मतलब तराजू जो भारी रहता है उधर ही मतलब लुढ़कना, उस तरह से है। जो बेटी के पास में संपत्ति है उनके पास है, उस बेटी को सपोर्ट करती हैं, और वो बेटी से मतलब कि हमको गाली दिलवाएगी, अपने गाली देगी सिर्फ, और कोई हमको कोई उससे टच ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। खाली वो कि कैसे अकेले हैं, बस उनके बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अकेले कैसे है, बच्चों को लेकर कैसे अपना खट के खा रही है, इनके बच्चे कैसे खट रहे हैं, किसी से मांगने नहीं जाती, हम लोग पास कभी हाथ नहीं फैलाती है। बस ये चीज़ का उसको ज़्यादा है। तो आप सोचिए ऐसा माँ कोई बोलेगा? मतलब इतना ज़्यादा। देखिए अभी मेरी तबीयत खराब है, कम से कम 7-8 साल हो गए हम कोई बातचीत नहीं है। मगर मेरे बच्चों को लगातार फ़ोन करके, मेरी माँ है, मेरी बहन है, लगातार फ़ोन करके उनको गाली देना, ये करना। मतलब वो सबका कहना है कि तुम लोग हम लोग का गुलामी करो, आके दूसरा जगह क्यों गुलामी करा, हम लोग का आके यहाँ पर खटो, गुलामी करो, हम लोग का नौकरी करो, दूसरा जगह खटना नहीं है। ठीक है, हम लोग तुम ही लोग का करते, तुम लोग का इतना औकात है तो हम लोग के घर में राशन तो भरो। बच्चों को आज तक एक कपड़ा नहीं दिए, जब से उसके पापा का डेथ हुआ 12-13 साल हो गए, एक कपड़ा नहीं देना है, कुछ नहीं। और इतना ज़्यादा परेशान करता है। कभी कभी तो हमको लगता है और हम कि खुद ही सुसाइड कर रहे हैं, और कर लेंगे उसके बाद ये दोनों का मतलब, मेरा अगर हम सुसाइड करेंगे तो ये ही दोनों इसका जिम्मेवार होगा। छाया देवी और रीना देवी, यही 2 जन होगा। इतना ज़्यादा हमको परेशान कर दिया दोस्तों, इतना ज़्यादा परेशान कर दिया कि हम बहुत टेंशन में कि हम क्या करें। रखते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिमाग एकदम सही नहीं है। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? महादेव की दया से आप लोग अच्छे होंगे, और मैं अपने महादेव महागुरु से यही दया मांगती हूँ कि आप लोग अच्छे रहें, खुश रहें। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि तबीयत मेरा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है दोस्तों, और डॉक्टर भी बोल रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, पानी चढ़ा लीजिए, क्योंकि मेरा मतलब फीवर भी बहुत ज़्यादा है और उल्टी भी 3-4 बार हो चुका है। तो पैसा का ही प्रॉब्लम की वजह से हम नहीं डॉक्टर पर जा पा रहे हैं दोस्तों। और अभी थोड़ा सा खिचड़ी बनाए हैं, सोच रहे हैं कि सवेरे से तो कुछ खाए नहीं है तो थोड़ा सा खिचड़ी ही कम से कम हम खा लें। खिचड़ी बना रहे हैं, देख सकते हैं आप।